पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रेप पीड़िता के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। धोखाधड़ी, जालसाजी और जान से मारने की धमकी की धाराओं के तहत ये केस दर्ज किए गए हैं। रेप पीड़िता को करोड़ों की संपत्ति देने का आरोप गायत्री प्रजापति के ऊपर लगा है और ये करोड़ों की संपत्ति आखिरकार वो क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। वकील का आरोप है, पीड़िता के वकील का आरोप है कि मामले को रफा दफा करने के लिए करोड़ों का प्रलोभन जो है वो दिया जा रहा है। गायत्री प्रजापति को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। पीड़िता ने कहा कि मंत्री से उनका बेटी जैसा रिश्ता है। एक महिला ने मंत्री गायत्री प्रजापति पर रेप का आरोप लगाया था। चित्रकूट की महिला ने रेप का आरोप लगाया था। फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गायत्री प्रजापति के खिलाफ केस जो है वो दर्ज हुआ था। अब पीड़िता के वकील का कहना है, पीड़िता के वकील का यह कहना है कि प्रलोभन दिया जा रहा है गायत्री प्रजापति के द्वारा, करोड़ों की संपत्ति देंगे, मामला रफा दफा कर लो। हमारे साथ हमारे सहयोगी गगन इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे गगन का। गगन, क्या गड़बड़ झाला है? सभी को नजर आ रहा है कि जब धीरे धीरे फंदा जो है कसता हुआ नजर आया तो अब करोड़ों की संपत्ति देने का प्रलोभन, कहानी क्या है इसके पीछे? देखिए श्वेता, इस पूरे मामले में गड़बड़ झाला है। कुछ चीजें समझने की हम लोग कोशिश करते हैं और दर्शक भी कोशिश करें कि आखिरकार ये खेल क्या हो रहा है। दरअसल जब गायत्री प्रजापति को जेल हुई थी, इस पूरे मामले को लेकर इनकी गिरफ्तारी हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद से करीब 2 साल बाद इनको जमानत मिलती है। 2 महीनों की अंतरिम बेल मिलती है 4 सितंबर को। उसके बाद 6 सितंबर को गिरफ्तारी होती है राम सिंह की। ये राम सिंह वो हैं जिन्होंने पीड़ित का साथ दिया था, पीड़ित के साथ कंधे पे कंधा मिलाकर गायत्री प्रजापति के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन 4 सितंबर को बेल मिल जाती है और 6 सितंबर को राम सिंह गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और पीड़िता ये कहती है कि आखिरकार जो गायत्री प्रजापति ने रेप नहीं बल्कि राम सिंह ने उनका रेप किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गायत्री प्रजापति को बेल मिलने में जो खेल हुआ है, किसने क्या किया, किसने मुंह फेर लिया, किसके इशारे पर यह बेल मिली और किसने आदेश दिया था, तमाम चीजें अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। और आज जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो भी हम समझ लेते हैं। जिस वकील ने मुकदमा दर्ज कराया है, दिनेश चंद्र त्रिपाठी, ये वकील राम सिंह ने ही पीड़िता के लिए किया था। और जैसे ही राम सिंह जेल जाता है, तुरंत दिनेश चंद्र त्रिपाठी की तरफ से एक एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर में यह कहा जाता है जो पीड़िता है उसने गायत्री प्रजापति को इसके साथ जालसाजी पहले की थी, उसके बाद संपत्ति अपने नाम करवा ली। हालांकि दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने कुछ दस्तावेज पुलिस को दिए हैं, लेकिन इस मामले में जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं कि गायत्री प्रजापति को 4 सितंबर को बेल मिलती है। बेल कैसे मिलती है? क्योंकि कुछ ऐसे कर्मचारियों ने, पुलिसकर्मियों ने घोर लापरवाही की थी, किसी ने निर्देश दिया था उनको, जो सामने आ रहा है उससे साफ पता चलता है कि निर्देश दिए गए थे, उनको बेल मिल जाती है। और 6 सितंबर को फौरन जो दिसंबर 2019 को एफआईआर दर्ज होती है, उसकी गिरफ्तारी होती है सितंबर में 6 सितंबर को, यानी कि गायत्री प्रजापति की बेल मिलने के 2 दिन बाद। तो आखिरकार किसके इशारे पर हो रही थी, कौन अधिकारी मुंह फेर कर बैठा हुआ था? राम सिंह की बात कही जाती है कि राम सिंह को गिरफ्तार पुलिस कमिश्नर या आला अधिकारियों की जानकारी में नहीं थी। और पुलिस के जो मीडिया सेल होता है उसमें साफ तौर पे ये भेजा जाता है कि राम सिंह की गिरफ्तारी हुई है, वांछित अपराधी था। तो आखिरकार ये गड़बड़ झाला क्या चल रहा है? पूरे मामले में अगर देखें तो ये महिला जो है वो संदिग्ध नजर आ रही है। पहले तो आरोप लगाती है, उसके बाद कहती है कि मंत्री से मेरा बेटी जैसा रिश्ता है। अब राम सिंह के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ दिया जाता है कि राम सिंह ने फंसाने की कोशिश की। तो महिला दूध पीती बच्ची तो है नहीं कि राम सिंह ने कहा और उसकी बात मानकर वो मंत्री के ऊपर आरोप लगा देती है। पूरे मामले में महिला का क्या वर्जन है, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? क्योंकि पहले यही वकील महिला को फेवर कर रहे थे, अब जब राम सिंह जेल पहुंचे हैं तो अब वो कह रहे हैं कि साठगांठ अंदर खाने हो गई है महिला और प्रजापति के बीच में। देखिए श्वेता, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यही समझना चाहिए लोगों को
कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि महिला ने अपने आरोपी से बदली। 27 दिसंबर 2019 को एक एफआईआर दर्ज होती है इस महिला के द्वारा कि राम सिंह ने उसका बलात्कार किया था, उसकी एक तस्वीरें खींची थी और उसी तस्वीरों के बिहाफ पर ब्लैकमेल किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि आप गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दीजिए। दिसंबर से सितंबर तक यानी कि 9 महीने तक जांच पूरी हुई कि जांच हुई कि नहीं हुई, लेकिन 9 महीने बाद राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब राम सिंह को गिरफ्तारी होने की टाइमिंग क्या है? 2 दिन पहले ही गायत्री प्रजापति को अंतरिम बेल मिलती है, वो भी तब जब शायद पुलिसकर्मियों ने उतनी मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा कोर्ट में, यानी कि किसी न किसी की संलिप्तता थी गायत्री प्रजापति को बेल दिलवाने में। तो गायत्री प्रजापति को तो बेल मिल गई, अब राम सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अब राम सिंह की गिरफ्तारी होने के बाद उनका वकील, जो पीड़ित का वकील था, क्योंकि पीड़ित को वकील राम सिंह ने ही मुहैया कराया था, तो अब जो खलबली मची थी गायत्री प्रजापति के बेल मिलने के बाद और राम सिंह की गिरफ्तारी के बाद, वो आप देखने को मिल रही है कि दिनेश चंद्र त्रिपाठी का एफआईआर दर्ज कराते हैं और जिसमें यह कहा जाता है कि बिना पैसे लिए दिए गायत्री प्रजापति ने जो पीड़ित है उसको जमीन उसके नाम संपत्ति की है और इसलिए की है कि वो अपना आरोप वापस ले ले और राम सिंह को फंसा दे। यानी कि पीड़ित के वकील ही अब उसके विरोध में हो गया है। तो साफ तौर पर यह दिख रहा है कि जो 2 सालों से 3 सालों से चला आ रहा है गड़बड़ झाला कि गायत्री प्रजापति का भी जेल में रहते हैं, फिर मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाते हैं, फिर पीजीआई में भर्ती हो जाते हैं, आधा समय उनका अस्पताल में जाता है, बेल मिलती है, एक बार पुलिस फिर से अधिकारियों शिकंजा के तो कसा लापरवाही है। के चलते उनको बेल मिलती है। वकील त्रिपाठी ने जो बातें पुलिस के सामने कही हैं, जो डॉक्यूमेंट्स पुलिस को मुहैया कराए हैं और एफआईआर दर्ज कर ली गई है कई धाराओं के तहत। अब देखने वाली बात यह होगी कि और नया पेच इस मामले में क्या निकलकर सामने आता है। एक तो ड्रामा हमने देख लिया कि किस तरीके से महिला पलट गई और किस तरीके से जो राम सिंह अभी तक उस महिला के सपोर्ट में खड़े थे उन्हीं को फंसा दिया जाता है। अब कहानी कैसे और टर्न लेती है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। गगन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।